होते हैं वेव फ्रंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर आपको सेंड किया था। तो सबसे पहले हम ये शॉर्ट के अंदर वीडियो बनाएंगे, आपको सेंड करेंगे, जो समझ नहीं आया पूछना। वेव फ्रंट्स, तो वेव फ्रंट्स क्या है? सबसे पहले ये एनालॉग होता है वेव पल्सेस के। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर वेव पल्सेस क्या होते हैं। वेव पल्सेस बेसिकली जो वेव की जो डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न उस पैटर्न का नाम क्या रखा था हमने? वेव पल्सेस। चाहे वो वाटर वेव हो, चाहे वो आपके पास स्ट्रिंग वेव हो, इनका जो डिस्टर्बेंस का जो पैटर्न बना था उसका नाम क्या रखा था हमने? वेव पल्सेस। वहां पर मैकेनिकल वेव्स के अंदर वो पैटर्न हमें दिखता है। एक आपने टब ले लिया, उस टब के अंदर आपने पत्थर फेंका, उसकी सरफेस के ऊपर जो डिस्टर्बेंस होगी, हमने पढ़ा था डिस्टर्बेंस इन मीडियम दैट इज कॉल्ड वेव। ये डिस्टर्बेंस आपको किनारे की तरफ जाते हुए दिखेगी, इस जा रही है, आपको दिख रही है। जो पैटर्न आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेव पल्सेस। यहाँ पर लाइट, मेरे हाथ में टॉर्च है, अगर हम इसको भी वेव कहते हैं तो यकीनन इसका भी कोई ना कोई पैटर्न होगा। ये पैटर्न हमें इतना जनरली एक आम रूटीन में दिखता नहीं है, बट होता है, उसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। एक पैटर्न जो है वेव का, लाइट वेव का, जिससे आगे ब्राइटनेस जो है वो मूव करती है। हाइजन ने कहा था जैसे बल्ब को ऑन करते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे होते हैं, वहां पर ब्राइट रीजन होता है, फिर वो अगले को ब्राइट करता है, फिर अगले को ब्राइट करता है, तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिससे लाइट एनर्जी क्या हो रही होती है? प्रोपोगेट हो रही होती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें इनको हम समझते हैं बेटा। जैसे कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल ने कहा था, हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। मैंने यहाँ पर वेक्टर की साइन नहीं दी, आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक को चेंज करने से मैग्नेट बनती है, याद होगा आपको, मैग्नेट को चेंज करने से इलेक्ट्रिक बनती है, याद होगा आपको। अगर दोनों को डिस्टर्ब करें, इलेक्ट्रिक को, मैग्नेट को, तो ये दोनों फील्ड एक जगह से दूसरी जगह स्पेस के अंदर रेडिएट हो जाती है, और इन रेडिएट फील्ड का नाम क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मूविंग फील्ड्स। तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका मतलब ये होगा कि लाइट जो ट्रांसवर्स वेव्स है, क्योंकि इन दोनों की डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस से आगे चलती है। देखिए बेटा, ये 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ये प्रोपोगेट कर रही है। आगे चलते हैं। मैंने एक सोर्स लिया लाइट का, कोई भी ऑब्जेक्ट, बल्ब ले लिया, इससे ये लाइट की लहर जा रही है। मैं क्या करता हूँ, एक हाइपोथेटिकल कुछ यहाँ पर पैटर्न ड्रा करता हूँ। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, अब डेफिनेशन क्या करती है वेव फ्रंट्स की, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कंसीडर अ सिंगल वेव, आप एक वेव सिंगल ले लें। वी ड्रॉ ऑल पॉसिबल सरफेसेस, हम ड्रॉ करें पॉसिबल सरफेसेस किसके ऊपर? जहां पर सिमिलर डिस्टर्बेंस हो, सिमिलर डिस्टर्बेंस पॉइंट्स एज टाइम पासेस, जैसे टाइम गुजरेगा, यकीनन टॉर्च को ऑन करेंगे, एनर्जी यहाँ है, फिर यहाँ है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? जैसे टाइम गुजरता है, दीज सरफेसेस शो, ये सरफेस बताएंगे हाउ वेव इज प्रोपोगेटेड। मेरे हाथ में स्प्रिंग है, रस्सी है, मैं यहाँ पर जड़ देता हूँ, तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखेगी, फिर यहाँ पर दिखेगी, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दिखेगी। तो ये टाइम जैसे गुजरेगा तो ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाएगी। ये स्लो मोशन है, हमें दिखती है, लेकिन लाइट फास्ट है, हम नहीं देख सकते, लेकिन होती है। आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद हाइजन ने कहा था कि एक वेव फ्रंट जो है ये सेकेंडरी सोर्स है नेक्स्ट वेव फ्रंट का। देखिए बेटा, हमने ये पढ़ा है लाइट आ रही है, ये मेरे पास मीडियम है, इस मीडियम का जो पार्टिकल इस रे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, ये रे आ रहा है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। जब ये एनर्जी इस पार्टिकल के सरफेस पे गिरेगी तो ये चमक जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। इसके लिए पूरा रीजन हमें दिखता है जब हम एक बल्ब को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स की। इसके अंदर बेटा क्या होता है, लाइट प्रोपोगेटेड हो यूनिक डायरेक्शन। अगर लाइट का रे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या बहुत सारे रेस
अगर पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरे पास एक ये सोर्स है या दूर से कोई सोर्स है, ये एक दूर पे सोर्स रखा हुआ है, एक रे नंबर 1 है, एक रे नंबर 2 है, ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। अगर इन पे मैं सरफेस ड्रा करूंगा तो ये जो सरफेस होंगे, जिसका नाम ये जो सरफेस बना, ये आपस में प्लेन होंगे, इनका जो फ्रंट बनेगा उनका नाम क्या रख दिया, प्लेन वेव फ्रंट्स। उसके बाद मेरे पास एक सिंगल सोर्स है और इससे लाइट और डायरेक्शन के अंदर इमिट आउट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सरफेस ड्रा करूंगा तो ये सरफेस कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर आ जाते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस वर्ड का मतलब होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। आपको याद होगा हमने सुपरपोजिशन पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा when two waves same frequency opposite in direction, याद होगा स्टैंडिंग वेव्स हम पहले पढ़ चुके हैं। when two waves slightly different in frequency, किसमें पढ़ा था, बीट के अंदर। आज इसमें क्या होगा, two light waves superposed to each other, दो लाइट की लहरें, जैसे यहाँ पर एक मीडियम का पार्टिकल पड़ा है, लेट सपोज ये रूम है, इस रूम के अंदर एक एयर का पार्टिकल, बहुत सारे एयर के पार्टिकल, मैं एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ। एक यहाँ से ये वेव आ रही है, आप देखें एक वेव ये आ रही है और इसने जाकर ये पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है। तो बेटा ये यहाँ से चलेगी एक लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा, ये वेव इस पार्टिकल को अप एंड डाउन जितना ऑसिलेट कराएगी वो हमें दिखेगा। जैसे ये लाइट आ रही है, पार्टिकल ये ऑसिलेट हो रहा है, इस पे लाइट गिरेगी और जितना ये ऊपर ज्यादा अप एंड डाउन ज्यादा ऑसिलेट होगा उतना ज्यादा ये दिखेगा, चमकेगा। अब एक वेव ये है, एक वेव दूसरी भी आ रही है, जैसे दूसरी वेव आ रही है जो मैं रैंडमली यहाँ पर बनाता हूँ, ये दूसरी वेव आ रही है और ये दूसरी वेव भी आकर इसी पार्टिकल को ऊपर और ज्यादा लेकर जाएगी। एक वेव पहले लेकर जा रही है, दूसरी वेव आकर भी उसको ऊपर लेकर जाए। तो अब क्या होगा, एक वेव से पार्टिकल अगर इतना ऑसिलेट हो रहा था तो दोनों के मिलने से अब पार्टिकल इतना ऑसिलेट होगा तो रिजल्टेंट बढ़ जाएंगे। इस रूम में एक बल्ब लगाएं, 10 बल्ब लगाएंगे, यकीनन 10 बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, लाइट सुपरपोज हो जाएगी, आपस में मर्ज हो जाएगी। तो टू लाइट वेव superposed to each other having same frequency same direction but slightly different path, पाथ में कोई फर्क होना चाहिए, पाथ में कोई थोड़ा फर्क होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगी। अच्छा, मैं एक बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई और बोले तो आवाज ऊंची हो जाएगी, ऐसा होता है नहीं होता है। हम एक टब के अंदर 1 kg का पत्थर फेंकें, मैंने 1 kg का फेंका, आपने साथ में 1 kg का और फेंक दिया, अब 2 kg के पत्थर जब साथ ही गिरेंगे शायद 1 kg से इतनी ऊंची वेव बनती तो 2 kg से इतनी ऊपर बनेगी, ऐसा होगा क्योंकि रिजल्टेंट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है वाटर वेव के अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, साउंड वेव के अंदर लो टोन हाई टोन पढ़ा था हमने सुपरपोजिशन से। लाइट वेव के अंदर जो रिजल्टेंट होंगे या तो ब्राइटनेस होगी या तो डार्कनेस होगी। ब्राइटनेस कहाँ होगी, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंड बेटा डार्कनेस कहाँ होगी, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनानी है इसके लिए। देखिए बेटा, अब आते कंडीशन के ऊपर, इस बात को आप ना भूलना, प्री-एंट्री के अंदर पूरे 9 चैप्टर के अंदर हम 2 जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक का नाम होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक का नाम होगा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के लिए 3 कंडीशन है, आप याद रखना, एंड डायफ्रैक्शन के लिए भी कंडीशन है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पहली कंडीशन मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर। आपको कोई एक कलर की लाइट लेनी है, जैसे व्हाइट लाइट नहीं, क्योंकि व्हाइट जो है वो पॉलीक्रोमेटिक है, मैनी कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, सुपरपोजिशन ऑफ कलर है। आपको कोई इनमें से एक कलर लेना है। आपको याद है पहले मैंने आपको बताया था, रोए, गूंगी बच्ची, अंधी, वाकई के अंदर है रोए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये जो कलर्स हैं आपको कोई एक कलर चूज करना है, उसकी सिंगल वेवलेंथ हो जाएगी। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक रेड बल्ब जलाओ, 10 रेड बल्ब जलाओ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। फिर कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है
जैसे इस रूम के अंदर एक बल्ब जल रहा है, एक लाइट इस साइड से मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, एक और यहाँ पर करता हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक टॉर्च जलाई, एक और मैंने ये किया, एक और मैंने ये किया इस बोर्ड में से, ये मैं टॉर्च है रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड होता है, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट के अंदर रिस्ट्रिक्शन करता है, रुकावट जनरेट करता है, आगे लाइट को पास नहीं होने देता है। यहाँ पर मैंने दो होल किए, अब बेटा ये लाइट इसमें भी होल ए से भी पास होगी, होल बी से भी पास होगी। सामने कोई अगर देखने वाला होता तो क्या होता, सामने अगर जैसे राज साहब वहां पर जाकर देखते तो क्या होता, एक ए होल है और एक बी है, तो इससे जो लाइट निकलती, बी से जो लाइट निकलती, दो रे दिखते। लेकिन आप ये बताएं इन दो रे के पीछे जो टॉर्च है वो तो कॉमन है, जो ए के लिए है वही बी के लिए है। तो दो रे का अगर एक ही सोर्स हो, आइडेंटिकल सोर्स हो, उससे बेटा हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स। मैंने लिखा है टू रेज हैविंग आइडेंटिकल सोर्स। जैसे यहाँ पर बनाया है, एक मैंने छोटा सा आपको नजर आ रहा है एक सोर्स दिया, फिर एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, R1 एंड R2। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के अंदर हम ये देखते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस नाम तो कान बताता है, पाथ का फर्क। एक रे ज्यादा डिस्टेंस कवर करे दूसरे से, उसे हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, PT = d sin थीटा। अब बेटा आता है एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है उसके एग्जांपल को हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, हम पढ़ेंगे थिन फिल्म्स, हम पढ़ेंगे न्यूटन रिंग्स, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन आपने डेली लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जैसे रेनबो हो गई, डिटर्जेंट बबल्स हो गए, और आपके पास बहुत सारे और डिटर्जेंट बबल हो गए, ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पे जब ऑयल गिरता है 7 कलर शो होते हैं। ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स हैं किसके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के। अब बेटा हमारा पहला टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। ये वो टॉपिक है जिसने सबसे पहले, देखिए हमने लाइट जो चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर हमने ये लिखा था कि लाइट इज अ डुअल नेचर, क्योंकि लाइट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पार्टिकल है और कुछ कहते हैं लाइट क्या है, वेव है। तो वेव कॉन्सेप्ट का पहला एक्सपेरिमेंट, उसका नाम क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग 1808 के अंदर दिया था। ये वेरिफिकेशन है किसी वेव थ्योरी ऑफ लाइट की, और ये सपोर्ट करती है किसको, हाइजेन थ्योरी को। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल किस पे होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रेक्शन पे नहीं। 9th चैप्टर के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये तमाम के तमाम या तो इंटरफेरेंस पे होंगे, या तो इनका प्रिंसिपल किस पे होगा, डायफ्रेक्शन पे होगा। तो थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का किस पे है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्या कहता है, ये बात देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ये क्लियर विजिबल है तो देखिए बेटा, मैंने क्या किया, एक ये सोर्स ले लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स एक है, और ये स्लिट नंबर 1 रखी है और ये स्लिट नंबर 2 रखी है। स्लिट आपके पास एक ऐसी रॉड होती है ब्लैक, बीच में एक होल होता है जिससे उनकी लाइट पास हो सके। तो बेटा ये रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2 है, और ये मेरे पास स्क्रीन है, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट और डार्क। ये मैं यहाँ पर बोर्ड पे भी आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। देखिए बेटा, अब होगा क्या, यहाँ से अगर मैं इस फिगर को दोबारा यहाँ पर ड्रा करूँ, आप बोर्ड से देखना कि मेरे पास एक रे ये निकली इससे, और ये रे जाकर यहाँ पर स्क्रीन पे पहुंची, एक रे ये जाकर स्क्रीन पे पहुंची। आप ये बताएं, आपको अगर ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, ये सीधी जा रही है, तिरछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या जो डिस्टेंस जो है रे नंबर 2 का, क्या वो रे नंबर 1 का है, यकीनन नहीं। इस रे ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एज कंपेयर टू R1 से, ऐसे ही है, तो पाथ का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेड कलर कोई भी गैस, फिर इन दोनों रे का एक ही सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, सेकंड कंडीशन आ गई। ठीक है, फिर ये जाकर इन दोनों के बीच में पाथ का फर्क है, यकीनन R2 कवर मोर डिस्टेंस
डिस्टेंस देन R1, यकीनन पाथ का डिफरेंस है, ये जाकर सुपरपोज होगी। तो अब कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यहाँ पर थॉमसन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या की, 2 स्लिट ली बेटा, फिर सोर्स ऑफ लाइट एक हमने ले लिया, उसके बाद स्क्रीन एंड वर्किंग। अब आते हैं इनकी कैलकुलेशन के ऊपर, क्वांटिटेटिव स्टडी के ऊपर। ये तो थ्योरी है, ये चीजें होंगी, हम रखेंगे, रिजल्ट आएंगे। अब हम आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, पाथ डिफरेंस। अब बेटा देखें, आप गौर से देखें, ये रे और ये रे, मैं एक लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि लेट सपोज ये रे और ये रे आपस में इक्वल है, नीचे वाली रे ने इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, नजर आ रहा है, इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, ये नजर आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, बेसिकली यही पाथ डिफरेंस है, जिसे हम पीडी कहते हैं, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर एक ऊपर थीटा बनेगी, आपको नजर आ रहा है कि ऊपर एक थीटा बन गई छोटी सी, आगे। अब अगर यहां पर ये इसके सामने ये D है, इन दोनों के बीच का स्पेस स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2 की जो सेपरेशन है, ओपन, ये सेपरेशन कितनी है, वो D से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री की एंगल बन गई। अब जो मुझे चाहिए होगा उसको ऊपर रखेंगे, मैथ का रूल है, जो दिया हुआ है उसको नीचे रखेंगे। तो बेटा पाथ डिफरेंस मुझे चाहिए, इसको मैंने ऊपर रखा, दिया हुआ D उसको मैंने नीचे रखा, इस थीटा से देखता हूँ कि क्या बनता है। तो जब मैंने थीटा से देखा, ऐसे जब मैंने थीटा से देखा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है पीडी और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा के। मुझे क्या चाहिए, पीडी चाहिए, पाथ डिफरेंस, तो डी क्या कर रहा है यहाँ पर, डिवाइड, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पीडी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पीडी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब रिजल्टेंट हमारे पास मैक्सिमा आते हैं, मिनिमा आते हैं, वो आप देखेंगे। एक्सपेरिमेंट शो दैट, जैसे आपको याद होगा हमने पहले ही पढ़ा था कि इंटरफेरेंस के 2 टाइप हमने पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, हमने 2 पढ़े थे। हम ये कह रहे थे जैसे मेरे पास एक ये वेव आ रही है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है बेटा, यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक दूसरी वेव, ये वेव इस पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है, एक दूसरी वेव है और वो भी आकर 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, देखिए कितने चक्कर लगाए, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3, ये भी 3, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। इसने पार्टिकल को ऊपर लेकर गई, ये भी ऊपर लेकर जाएगी, तो क्या होगा कि पार्टिकल और पहले अगर ये अकेले ऊपर लेकर जाती इतना, अब दोनों मिलकर इतना, तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। ये भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये वेव पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से लेकर 1 लैम्डा और ये 2 लैम्डा, वेव नंबर 1 का जो पाथ है वो 2 लैम्डा। अब देखिए बेटा, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से, यहाँ से दूसरी ओर से देखना, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे जाकर, अब देखिए ये वेव नंबर 2 है, वेव नंबर 2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 लैम्डा और आधा, मींस 1.5 लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर इनका झगड़ा हो गया, वेव नंबर 1 जो है इस पार्टिकल को ऊपर लेकर जाना चाहती है, वेव नंबर 2 इस पार्टिकल को नीचे लेकर जाना चाहती है, तो पार्टिकल अब ना ऊपर ना नीचे, इसकी ऑसिलेशन कम हो जाएगी। जब ऑसिलेशन कम होगी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर देखें मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैक्सिमा के अंदर 2 वेव आई, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो या 0 लैम्डा हो, तो क्या होगा आपके पास, कंस्ट्रक्टिव होगा। और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसका मतलब जनरल ये होगा कि कांस्टेंट लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, हमने m लैम्डा लिखा, फिर यहाँ पर हाफ लैम्डा या 2.5 लैम्डा या 3.5 लैम्डा, तो फिर हमने काम किया कि लैम्डा में हमने आधा ऐड कर दिया, ये फार्मूला बना दिया, पाथ डिफरेंस इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। कैसे, अगर मैं 0 फ्रिज रखूंगा, 0 प्लस हाफ तो हाफ लैम्डा हो जाएगा, फिर बेटा मैं m की जगह 1 रखूंगा, 1 प्लस हाफ 1.5 लैम्डा, फिर 2 रखूंगा, 2 प्लस हाफ 2.5 लैम्डा, ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी। तो
पाथ डिफरेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d sin थीटा। तो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, एंड यहाँ पर हमने लिखा d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। तो ये तो आपके पास पूरी कहानी होगी थॉमसन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और ये रिजल्टेंट जो होंगे ये रिवर्स होंगे थिन फिल्म्स के अंदर। थिन फिल्म्स के अंदर ये फार्मूला हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव का, जो यहाँ पर किसका है, कंस्ट्रक्टिव का, और ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव का, जो यहाँ पर किसका है, डिस्ट्रक्टिव का। अब है कैलकुलेशन फॉर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फेज की। थैंक यू बेटा।